बाकिडो सीजन 1 एपिसोड। तो मास्टर शिबुकावा कात्सुमी के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कात्सुमी मास्टर को एक मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मिस कर देता है। पर वो उनको एक हल्का सा निशान दे देता है। मास्टर शिबुकावा उसे एक हाथ वाला यूनिक फाइटर बोलते हैं और बोलते हैं कि लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो कात्सुमी बताता है कि जब से मैंने उन दोनों बाप बेटों की फाइट देखी है, एक अजीब सी बेचैनी रहती है और जब तक कड़ी ट्रेनिंग ना कर लूं वो कम नहीं होती। तो मास्टर बोलता है कि सभी को ऐसी बेचैनी है। कात्सुमी बोलता है कि सभी को। शिबुकावा बोलता है कि तुम्हारे फादर को भी यही सब हो रहा है। वो झरने के नीचे ट्रेनिंग कर रहे हैं और आइजो मोटोबो पहाड़ों में ट्रेनिंग के लिए चला गया है और कोशो पंचिंग बैग फाड़ रहा है और पूरे हमेशा लटका ही रहता है। और जैक ने अपनी मेडिसिन और भी बढ़ा दी और रेट्सू का पता नहीं क्योंकि वो अमेरिका में है और पुलिस वाले बता रहे थे कि ओलिवर जेल में ही हैवी ट्रेनिंग कर रहा है। इन सब में से एक हानायामा ही है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कात्सुमी बोलता है और आपको क्या फील होता है? तो शिबुकावा बताता है कि मार्शल आर्ट्स की इतनी ट्रेनिंग करने के बाद हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि हमें खतरे का एहसास बहुत पहले से ही फील हो जाता है और हमारे साथ अभी वही हो रहा। तो टोकुगावा लैब में साइंटिस्ट के साथ लाइफ को डेवलप कर रहा होता है। वो टोकुगावा को बताता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और अगले 28 दिनों में महान मुसाशी मियामोटो हमारे सामने होंगे। ये सुन के टोकुगावा चौंक जाता है कि ये काम इतनी जल्दी हो सकता है। तो नेक्स्ट सीन में बाकी किसी के साथ रिंग में लड़ रहा होता है और सोच रहा होता है फिर से किसी की हार्ट बीट, लेकिन ये वो हार्ट बीट नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और तभी बाकी का अपोनेंट गिर जाता है और बाकी को उबासी आ रही होती है। तो टोकुगावा सोच रहा होता है बाकी बस 10 महीने और रुक जाओ, फिर ये तुम्हारी उबासी आनी बिल्कुल रुक जाएगी। उरेहा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसको बीच बीच में उबासी आ रही होती है। तो वो भी ये सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिक्कत क्या है। तभी दिखाते हैं कि डोको ओरोची भी ठंडे पानी के झरने के नीचे खड़ा होकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में जैक हानमा हॉस्पिटल में पड़ा होता है और वो अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मैं चाह कर भी अपनी वासी क्यों नहीं रोक पा रहा। तो साइंटिस्ट लैब के अंदर मियामोटो को जन्म देने की तैयारी कर चुके होते हैं और वो लोग उसको कैप्सूल से बाहर निकालते हैं जो कि बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में होता है। और ये सब देख कर टोकुगावा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हानायामा बार में बैठा हुआ होता है और उसको भी उबासी आ रही होती है। उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि जब से आप यहाँ बैठे हैं तब से उबासी ले रही हूँ। तभी वो चिल्लाता है और बोलता है अगर मैं आपको इतना ही बोर कर रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ। तभी हानायामा बताता है कि 3 दिन पहले मैं रोड पर था तो किसी ने मुझको बंदूक तान दी और मैं उसके पास गया तो मुझे उबासी आ गई, लेकिन मैंने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। और हाँ, तुम मेरी उबासी का कारण नहीं हो। यामाशितो के पास हानायामा आता है और वो उससे कहता है कि मुझे यूजिरो के साथ फाइट करनी है। तो बुआ बोलता है कि ये सुन के पुरानी याद ताजा हो गई। तो बुआ बताता है कि उस राक्षस से तो कोई भी नहीं लड़ना चाहता, फिर तुम्हारा ऐसा करने का कारण क्या है, मैं जान सकता हूँ। तभी टोकुगावा बोलता है शायद बोरियत ज्यादा ही हो गई। ये सुन के हानायामा चौंक जाता है और टोकुगावा बताता है कि याद है पिछले 5 साल पहले तुम और यूजिरो आमने सामने आ गए थे। उस फाइट ने क्रूरता की हद पार कर दी। उस लड़ाई के बाद तुम दोनों का फिर से लड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ सब क्लियर हो गया था। हो सकता है कि उस इंसल्ट को तुम भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन बोरियत का दर्द ऐसा है जो दर्द ना होते हुए भी तड़पाता है और जीरो तुम्हारी बोरियत दूर कर देगा। और जब तुम्हारा जिक्र करूंगा तो वो खुद भागा भागा चला आएगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अभी तक 81 घंटे बीत चुके हैं लेकिन मियामोटो अभी तक होश में नहीं आया और उनकी बॉडी में सब चीज नॉर्मल है, लेकिन उनके दिमाग की कोई वेव्स दिख ही नहीं रही हैं। तभी टोकुगावा बोलता है कि तुम लोगों ने बुद्धा तो बना लिया लेकिन उसमें जान नहीं डाल पाए। लेकिन मेरी एक बात सुनो। टोकुगावा बोलता है कि हर जगह पर डेटा काम नहीं करता। मेरी एक बहन है जो आत्माओं से बात करती है और उसके अजीब किस्से हैं। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टोकुगावा की सिस्टर रोड पर लोगों की रिक्वेस्ट सुनकर उनकी आत्मा को बुला रही होती और उनसे उनकी बात करवा रही होती। तो वहीं पर एक लड़का
लड़का आता है और वो अपने फादर की आत्मा को बुलाने की बात करता है, जबकि उसके फादर जिंदा थे, मरे नहीं थे। लेकिन वो लेडी फिर भी उसके फादर की आत्मा को बुला लेती और फिर वो लड़का सबको बताता है कि मेरे फादर तो अभी जिंदा है। लेकिन जब वो लड़का अपने घर जाता है तो उसके फादर बताते हैं कि आज दोपहर में मुझे चक्कर आ गए थे और मैं गिर गया था, मुझे बेहोशी में लग रहा था कि मैं तुम पर चिल्ला रहा हूँ। ये सुन के वो लड़का काफी हैरान हो जाता है और वो लड़का मान जाता है कि शुगोको टोकुगावा कोई नाटक नहीं कर रही। तो टोकुगावा हानायामा को बोलता है कि ये एक ऐसी फाइट होगी जो एक फाइट से कहीं ज्यादा बदले की आग होगी, और अगर मेरी बात मानो तो ये फाइट दुनिया के सामने ना ही करो तो बेहतर है। तभी युजिरो हानायामा के सामने होता है और उसकी बॉडी से हीट निकल रही होती है और हानायामा बोलता है कि तुम इतनी दूर से आए, मुझे अच्छा लगा। तभी पीछे से टोकुगावा बोलता है कि अब आएगा ना असली मजा, और दोनों दिल खोल कर फाइट करना। और दूसरी तरफ टोकुगावा की बहन लैब में पहुंच जाती है और देख कर बोलती है कि बनाया तो ठीक ठाक है तुम लोगों ने। ये सब सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। वो बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, 5 मिनट में ये जाग जाएगा, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो प्लीज अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है।